हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। और मैं रेनू जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रेनू जी ने अपने चैनल के लिए जो अमाउंट डोनेट किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसका 1000 गुना ज़्यादा उनके अकाउंट में वापस दे और उन्हें दुनिया जहान की सभी खुशियाँ दे। डियर व्यूवर्स, आज जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई, मैंने टाइटल में भी डाल दिया है कि आपको ये वीडियो खोलने से पहले 3 बार गहरी सांस लेना है। अगर आपने टाइटल देख के नहीं समझा तो मैं यहाँ पे आपसे बोलूँगी कि आप इस वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज कर दीजिए और 3 बार लंबी गहरी एकदम सांस लीजिए। उसे कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, जितना आप होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद छोड़िए। ये चीज़ आप 3 बार कीजिए और उसके बाद आप इस रीडिंग को आगे देखना शुरू करिए, तो आप रीडिंग से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है? आप में से जो लोग ये वीडियो तक पहुँचे हैं और जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल पिछले कुछ दिनों से, वो ओवर थिंकिंग का रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है। ठीक है? आप में से बहुत लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि सडन कुछ चीज़ें हुई हैं। सडन जैसे एक टावर मूवमेंट जैसी चीज़ें होती हैं ना, उस लेवल की कुछ सडन हुआ है। फाइनेंसेस में कुछ ऐसा हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में हुआ है, वर्क प्लेस में हुआ है। तो आपको ना सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। फाइनेंसेस को लेके आगे की प्लानिंग, कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। पर्सनल चीज़ों को लेके किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो सोच नहीं पा रहे कि आगे क्या डिसीज़न लेना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। बहुत लोग आप में से हेल्थ को लेके सजग हुए हो। कुछ तो आपको कहीं से कुछ लेसन मिला है, या आपको कुछ छोटा सा कुछ ऐसा आपने फेस किया है कि आप अब तक जो अपनी हेल्थ को बहुत लाइटली लेते थे, अब आपने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। हो सकता है किसी से सुना हो आपने किसी बीमारी के बारे में, या कोई लापरवाही, या कोई बैड रूटीन के बारे में, या हो सकता है आपकी कुछ तबीयत ऐसी कुछ ख़राब, बहुत दिनों से आप कुछ लापरवाही कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी तबीयत कुछ वो ख़राब हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। बट आप ज़्यादा नहीं, बट आप संभल गए हो उसकी वजह से। ठीक है? तो ये कुछ एनर्जी मुझे हो रही है चैनलाइज। और आज की रीडिंग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा साइकिक रीडिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। कार्ड से ज़्यादा मुझे आज डाउनलोड्स मिलने वाले हैं आपके लिए। जो मैं एनर्जी आपकी फील कर पाई कि कार्ड से मैं फिर भी क्लैरिफाई करती रहूँगी, बट बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा आज आपके लिए आ रहे थे मुझे। और आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। डीप ब्रीथिंग, मेनली आपको डीप ब्रीथिंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो देखने का तभी फ़ायदा है जब आप इसकी गाइडेंस को फॉलो करिए। और इसका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है कि आपको डीप ब्रीथिंग कम से कम 10 से 15 मिनट तक, मुझे जो अभी चैनलाइज हो रही है, 10 से 15 मिनट तक आपको हर रोज़ करना है। हर रोज़ सुबह उठ के आपको ये करना है, उसके बाद कोई काम करना शुरू करना है। ठीक है? क्योंकि ये जो एक्चुअल में जो आपके जीवन में अभी जो ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव जो हैं अभी आपको परेशान कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। और जो मुझे एनर्जी फील हुई, जैसे मैंने कहा ना कि आपको, मतलब जैसे ईश्वर हर बार हमेशा हम लोगों के लिए चैलेंजेस हमको देता है, क्योंकि हमें उसे ट्रेनिंग देनी होती है, हमें हमें परखना होता है, और वो हर कदम पर हमारे साथ खड़ा होता है। बट इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ, पूरी डिवाइन एनर्जीज लाइन से बैठी हुई है, आपका परफॉर्मेंस देख रही हैं। वो इस वक्त आपके साथ नहीं खड़ी हैं, उन्होंने इस वक्त आपका हाथ नहीं पकड़ा है। ये अभी वो फेज़ है जिसमें वो आपको
एक योद्धा की तरह अकेले लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस भी अकेले लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि वो साथ में तो है ही, बट वो ये देखना चाहते हैं कि जब वो साथ में नहीं है, आपको दूर से देख रहे हैं, उस वक्त आप कैसा परफॉर्म करते हो सकता है आप उन्हें पुकार रहे हो, आप उन्हें याद कर रहे हो, बट आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि ईश्वर सुन नहीं रहा है, बट एक्चुअली में वो मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के, और वो आपका परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म करते हो ऐसे प्रेशर में, ऐसे बड़े चेंजेस के बीच में, ऐसे टावर मूवमेंट के बीच में, इतने बड़ी उथल पुथल में आप परफॉर्म कैसे करते हो। उनका परफॉर्मेंस अभी देखने का समय आ गया है, पूरी डिवाइन एनर्जीज इस वक्त आपका परफॉर्मेंस पे निगाह है सबकी, और यहीं से ये पड़ाव जो लोग पार कर लेंगे, यहीं से उनकी एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। आपको लिटरली मैं मतलब ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे एक योद्धा को जैसे तिलक करके और उसको क्या बोलेंगे, उसको क्राउन पहना के तिलक लगा के जो उसको तैयार किया जाता है ना किसी योद्धा को युद्ध के लिए, आपकी एनर्जी अभी वैसी है। और ये जो योद्धा के लिए, जो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जो अपने तैयार की हुई योद्धा को जो भेजा है, वो डिवाइन एनर्जीज ऐसा कर रही हैं। ठीक है, आपके ऊपर एक अदृश्य मुकुट, क्राउन जिसको हम बोल सकते हैं, या जो भी आप उसको नाम दे दो, वो उन्होंने पहनाया हुआ है, और उनकी नजरों में अब आप एक ऐसे योद्धा हो जो फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए हो। और इसके बाद से जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं ना, तो हम सर्टिफाइड वो चीज बन जाते हैं, माना सर्टिफाइड डॉक्टर हो गया, सर्टिफाइड लॉयर हो गया, टैरो रीडिंग में सर्टिफाइड टैरो रीडर्स, आप एक सर्टिफाइड वॉरियर होने वाले हो, एक वॉरियर सर्टिफाइड होने वाले हो, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन इनविजिबल होगा जो आपको डिवाइन एनर्जीज की तरफ से मिलेगा, और इसके बाद से आपकी नई उड़ान शुरू होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको सुन नहीं रहे हैं, या आपके इतने अच्छे काम करने के बावजूद आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल क्यों मची हुई है, ऐसा अचानक से बड़े बदलाव क्यों आ गए हैं, तो डियर व्यूवर्स, मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि इस वक्त आपका परफॉर्मेंस चेक किया जा रहा है। ठीक है, और नो डाउट वो आपको गिरने नहीं देंगे, है ना। ईश्वर अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता है, बट वो उसको हमेशा ये भी नहीं चाहता कि वो हमेशा डिपेंडेंट रहे, कि वो हमेशा हाथ पकड़ के चले। आप भी अपने बच्चों को चाहते हो ना, आप हमेशा उनके सपोर्ट के लिए रहते हो पीछे, बट आप यही चाहते हो कि आपका बच्चा खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद से चले, जहां वो नहीं संभल पाएगा वहां पर आप खड़े हो, बट आप उसको ऐसा दिखाओगे अपने बच्चे को कि नहीं, तुम्हें अकेले ही चलना है। यही ईश्वर आपके साथ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो आपको आजकल ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है, उनके साथ कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल समय है, और मुझे बहुत लंबा समय नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 महीने में आप एक नए फेज पे, एक नई उड़ान पे होगे। इस वक्त आपका मन बहुत कुछ करने का कर रहा है, बहुत कुछ करने का मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। आपको कुछ डोनेशन करने का मन कर रहा है, आपको लोगों के लिए काम करने का मन कर रहा है, आपको दौड़ दौड़ के लोगों की मदद करने का मन कर रहा है, आपको कहीं दर्शन करने जाने का मन कर रहा है, कहीं तीर्थ स्थान पर जाने का मन कर रहा है, आपको बहुत कुछ ऐसा ऐसा बहुत आपका मन कर रहा है आजकल, बट कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं कि आप अपने आप को रोक ले रहे हो। ठीक है, तो ये आपके टेस्टिंग का एक पार्ट है। ठीक है, कि आप उन बाधाओं को पार करते हुए कैसे अपने जो सोल आपकी जो कह रही है उसको कैसे फीड कराते हो, उसको कैसे फुलफिल करते हो उसकी चीजें, है ना। क्योंकि जब हमारे पास हाथ में सब कुछ होगा तब तो हम हमेशा अच्छा ही करते हैं, बट हमारे पास जब कमी है किसी चीज की, प्लस हमारे मन में किसी बात का द्वंद्व है, और उसके बाद हम अच्छा करें, तो एक्चुअल में अच्छा वो माना जाता है।
है ना, वो तब माना जाता है कि हाँ, एक सुलझे हुए इंसान ने एक डिसीजन, अच्छा सा डिसीजन लिया, इतनी कमियां होने के बावजूद भी उसने अच्छा डिसीजन किया और अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो यही आपके साथ हो रहा है ना। और आप आप बस ये मान के चलो कि अपना ये जो आपका जो रूप नया आने वाला है, ये आपको खुद भी पहचानने में थोड़ा डाइजेस्ट जल्दी नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। ईश्वर आपकी पूरी काया बदलने वाला है, आपके अंदर एक पर काया का प्रवेश हो रहा है। आपकी सोल एक्चुअली में अब वो जाके एक जो अपने बेस्ट उस पे आ रही है, जो वो डिजर्व करती थी। तो ये चीज बाकी लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप ऐसे कैसे बदल गए, बट ये सबसे बड़ी बात आपके लिए हो जाएगी। आप ये पहचान नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आपको एक तो सब कुछ सपना जैसा लगेगा। तो आप, मैं यहाँ पर ये बोलूंगी, आप बिल्कुल धैर्य बांध के चलिए, ठीक है। एकदम ईश्वर पे, अल्लाह पे, जीसस पे, वाहे गुरु पे, बौद्ध धर्म के लोग हों, अपने आस्था जिसकी जैसी आस्था है, अपने ईस्ट के ऊपर एकदम आंख बंद करके विश्वास करके चलिए। और ये जो ये बंजी जंपिंग, मैं इसको बोलूंगी, जो बंजी जंपिंग आपके साथ हो रही है, ये इसका जो परिणाम होगा, इसका जो आउटकम होगा, बहुत अच्छा होगा। आप में से कुछ लोगों का अचानक से प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, अचानक से डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, अचानक से आप लोग का प्लेस चेंज हो सकता है, कोई ट्रेवल कर सकते हो आप लोग कहीं, मतलब बड़े चेंजेस होंगे, छोटे मोटे चेंजेस नहीं, जो आपके लिए भी एक सरप्राइज होगा, और ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये ईश्वर की एक बिना सपोर्ट वाली परीक्षा वो देख रहे हैं, आपको सर्टिफिकेशन देने के लिए, आपको जो डिवाइन सर्टिफिकेशन, आपको जो डिवाइन का सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके बाद से आप एलिजिबल हो जाओगे सारी डिवाइन एनर्जीज के साथ काम करने के लिए। अभी आपको जो भय है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके बाद आपका सारा कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा, सारा डर निकल जाएगा आपका, क्योंकि ईश्वर आपको खुद ट्रेंड कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से वो आपको अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत सारे आजकल साइन मिल रहे होंगे, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को कानों में कुछ आवाजें आजकल सुनाई दे रही हैं, सकता है कोई कोई गुनगुनाहट सुनाई दे सकती है, कोई दूर से ऐसा लग रहा है कुछ तो घंटी बज रही है, या कुछ तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। किसी किसी को कुछ कोई बात करते हुए सुनाई दे सकता है, क्योंकि बाकी जो आपको डिवाइन साइंस मिलते हैं, जैसे हम फेदर्स बोलते हैं कि फेदर्स मिला, हमें बटरफ्लाइज मिली, हमें खुशबू आई, हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये उसके ऊपर की एक चीज है कि अब आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी। अचानक से आपको लग रहा होगा कि कोई आपके पास है, कोई कोई दिव्य शक्ति मौजूद है, और उससे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सोल को पता है कि ये दिव्य शक्ति है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आपको सपने बहुत ऐसे आ रहे होंगे आजकल, बहुत ही विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे आपको, जिससे कोई आपका लेना देना नहीं होगा, ऐसे सपने आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका ये एक नेक्स्ट पड़ाव है। अगर मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको ईश्वर से रिलेटेड कोई सपना आ रहा है, तो बिल्कुल ये अवेकनिंग का आपका पार्ट है। अगर आपको कुछ डरावने सपने आ रहे हैं, या कोई बहुत ही बुरे से सपने आ रहे हैं, तो डियर व्यूवर्स, ये मान के चलिएगा कि जो डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपका कर्मा जो रिलीज करवा रही हैं, वो आपके सपनों के थ्रू रिलीज करवा रही हैं। बहुत लोग इस चीज से परेशान हो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सपने ऐसे बुरे बुरे आ रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ तो ऐसा हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, किसी ने मुझे कुछ कराया है। हमेशा ऐसा नहीं होता डियर व्यूवर्स। इस फेज पर आके अगर आपके साथ, मतलब आप जब इतने स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, और आपको इतनी नॉलेज हो गई है, आप इतना मंत्रा चैंट कर रहे हो, और इस लेवल पे आके अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, या बहुत ही अनयूजुअल सपने आ रहे हैं, ऐसे जो आप एक्चुअल में नॉर्मल लाइफ में वो नहीं करते हो सकता है कुछ ऐसे गलत से सपने आ रहे हो जो आप एक्चुअल लाइफ में नहीं करते हो, और आपने वो सपना देखा हो तो आपको गिल्टी फील हुआ होगा, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा। तो माय डियर व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ
कि ये ऐसे सपने जो है वो हमारा कर्मा क्लियर कराने के लिए आते हैं। हमारा कर्मा ईश्वर हर तरीके से रिलीज करवाता है। जब उसे पता है कि ये बच्चा अच्छा है, ये सोल अच्छी है, इसने अपना पूरा जो लेसन है बहुत अच्छे से लिया है, इसने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की है, ये सब कुछ सारी परेशानियों से होकर गुजर चुका है, तो अब इसका कर्मा रिलीज कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये तो नहीं कि वो आपका कर्मा माफ कर देंगे, क्योंकि कर्मा हम सबको भुगतना पड़ता है। जितना जितना हो सकता है वो माफ करते हैं, जितना माफ करने लायक होता है। बट जितना भुगतने वाला होता है तो ईश्वर उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपके सपनों के माध्यम से रिलीज हो जाता है। जब आप कोई गलत सपना देखते हैं उसके माध्यम से वो आपका कर्मा रिलीज हो जाता है। तो ये जो है ये एक हायर सोल जितनी हाई पहुंच रही है ना धीमे धीमे, ये सब उसके फेजेस हैं और आप यहाँ तक पहुंच रहे हो अब। ठीक है, आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में पहुंच रहे हो अब। और बिल्कुल भी पहुंचना ये एक मतलब नॉर्मल सी मैं बात क्या बोलूँगी, नेचुरल नॉर्मल सी बात। क्योंकि अगर ये आज हम वीडियो ये कर रहे हैं, ये वीडियो आज आया चैनलाइज हुआ है, और अगर ईश्वर आपका ऐसा फाइनल एग्जाम ले रहा है, तो बिल्कुल अगर फाइनल एग्जाम में कोई फ्रेशर तो एलिजिबल नहीं होगा, है ना। कोई इतना जो जर्नी तय करके आया है इतनी लंबी, वो ही एलिजिबल होगा। तो ये आप लोग हो डियर व्यूवर्स। ठीक है, तो अपने आप को आप बहुत ही एक स्पेशल बच्चे समझिएगा। आप लोग स्पेशल सोल्स हो। अपने आप को कॉमन मत समझिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आम सोल्स के लिए नहीं बना हुआ है। केवल जो वहां तक जिनकी सोल अवेकन हो चुकी है, या वो सोल जो उस अवेकनिंग के लिए एलिजिबल है, केवल वो ही लोग इस वीडियो तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका माइंड का जो ये उथल पुथल है, इसको आपको समझना है। ये डिवाइन का प्रोसेस है। डिवाइन को थैंक यू बोलना है आपको, कि थैंक यू मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए। मुझे आपके साइन और जो है सिंक्रोनिसिटीज है वो सब समझ में आ रहे हैं। आप मेरे जीवन में सब अच्छा ही कर रहे हो, मुझे पता है। उन्हें बताओ, यूनिवर्स को ये मैसेज दो, आपको उनकी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स में ये मैसेज दीजिए आप। कोई भी नेगेटिव बात मत बोलिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो नहीं। आपको जो चाहिए वो बोलो यूनिवर्स में, जो नहीं चाहिए वो नहीं कहना है। जो चाहिए आपको वो बोलिए। ये मैं हमेशा मतलब क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी मैं बताती हूँ कि हर एक से बात करने का एक तरीका होता है ना। अगर हम पंडित जी के सामने जाते हैं तो हम अलग तरीके से बात करते हैं। हम अगर एक लॉयर के सामने जाते हैं तो हम अलग तरीके से बात करते हैं। किसी पब्लिक फिगर के सामने आप देखते हो कि अपने घर के रिश्तों को ही देख लीजिए, कि आपकी जो मदर है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, फादर है, कोई और है। हम हर एक से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। हम हर एक से सेम तरीके से बात नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स के साथ भी वैसे ही है। उनको आप नॉर्मल तरीके से बात नहीं करो, उनके साथ बिल्कुल आप जुड़ो। बट जब चीजें आपको मैनिफेस्ट करने की बात है, कुछ आपको चाहिए उनसे, तो अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, जैसे आप अपने लाइफ में करते हो, है ना। आपको कुछ चाहिए होता है तो आप आपका टोन अलग होता है। जब आपको कुछ देना होता है तो आपका टोन अलग होता है ना। तो यही आपको करना है। आपको यूनिवर्स से जो चीज चाहिए सिर्फ वो बोलो, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है आपको, है ना। तो आप केवल उसकी तरफ ही फोकस करोगे और आपको वही चीज मिलेगी। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही लाइट। मैं इस वक्त आपकी जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ और जो ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है मैं हवा में तैर रही हूँ, मेरे पैर भी धरती पे नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। और ये आपकी एनर्जी है, मतलब आपकी सोल कितनी अपलिफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल काफी नॉर्मल लोगों से काफी अपलिफ्ट हो चुके हो आप, और आपको ये बात फील होती होगी, पता होगी। इसीलिए आपके अंदर बहुत ठहराव आ रहा है, इसीलिए आपका बात करने का तरीका बहुत चेंज हुआ है, आपका फेस बहुत चेंज हो रहा है इसकी वजह से। डियर व्यूवर्स, चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं और रीडिंग में क्या क्या निकल के आता है। डिवाइन एनर्जीज हमें और क्या क्या बताना चाहती हैं। आज तो कार्ड तो मैं लूंगी, बट मुझे ऐसे ही मैसेज बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहे हैं, फिर भी कार्ड निकालेंगे। और आपको मैं बता दूं कि क्रिसमस डे के लिए एक ऑफर रखा है।
आप चैनल की कम्युनिटी टैब पे जाके देख लीजिएगा। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ये जब भी आपके सामने आएगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना कर ली है, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए और किसी भी राशि के लिए है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम देखते हैं क्या निकल के आता है आगे। व्यूवर्स देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि मैं आपकी एनर्जी इस वक्त जो फील कर रही हूँ बहुत ऊपर लग रहा है मुझे, मैं हवा में हूँ, क्योंकि आपकी सोल इतनी अपलिफ्ट हो रही है। तो देखिए, तो ये बॉडी है बट सोल देखिए कितनी हवा में ऊपर पहुंच गई है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है कि आपकी सोल अभी काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो गई है, कि आप धरती पे रहते हुए भी आपकी सोल यहाँ पहुंच रही है, ठीक है। ये आपका हायर सेल्फ है, ये आपका हायर सेल्फ है। बॉडीज कुछ भी हो बट आपकी सोल एक अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत हाई पे पहुंच गई। तो अब देखिए दोनों की जो हाई पोजीशन निकल के आई है ना। यहाँ पर आप मैं ये भी बोलूंगी 7 नंबर की एनर्जी 777, ओहो क्या बात है, 777 की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों का केतु बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हो सकता है आपको 777 नंबर भी दिख रहा हो। ये देखिए 777, ठीक है। 16 भी 1 + 6 7 हुआ, 7 और 7। तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में किसी तरह से रेजोनेट भी कर सकता है। किसी आपका बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई मेमोरेबल डेट हो सकती है 7 तारीख, और आपकी सोल जो है देखिए कितनी हाई उस पर पहुंच गई है। ये कार्ड यहाँ था, है ना। और आपसे बोला ना कि आप बहुत वो हो रहे हो, मैग्नेटिक हो रहे हो, आपको ईश्वर ने एकदम योद्धा की तरह तैयार कर दिया है। मैजिशियन, आप मैजिशियन वाली एनर्जी में आ रहे हो। आप अभी इतने पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हो कि आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। आपको बैलेंस बनाना आ गया है, ठीक है। आप के मैग्नेटिक ऑरा से लोग बिल्कुल आकर्षित होंगे, और ये सब आप जेल तोड़ के निकले हो बाहर। ये जो इतना आपसे बोला ना कि अगर यहाँ तक कोई पहुंचा है, इतनी हायर अवेकनिंग तक कोई पहुंचा है, तो उसकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रही होगी। वो बहुत कुछ झेल के आया है यहाँ तक, ये वीडियो तक भी, जो भी ये वीडियो तक भी पहुंचा है, बहुत कुछ झेल के आया है वो अपने जीवन में। नॉर्मल नहीं कि अब आ गया चलो वीडियो देख लेते हैं। तो आपने इतना जो बंद रहे हो ना, फिजिकली रूप से एक आप बंधे हुए हो सकते हो, मेंटल रूप से एक मेंटल जेल में हो सकते हो, और वो तोड़ के आप निकले हो, अपनी पावर में आए हो। और अगर नहीं आए हो तो बहुत जल्द डिवाइन आपको इस रूप में लेके आ रहा है, और आपके पास नेम फेम भी बहुत होगा, बहुत आपका नाम मतलब बहुत बड़े लेवल पे आप करोगे। और ये फिर वही बोल रही हूँ कि ये साल जो है वो शनि जी का साल है। शनि जी इस बार पूरा न्याय करेंगे, जस्टिस तो करके रहेंगे वो। और जब वो जस्टिस करेंगे और आपको जो आपका फ्रूट देंगे वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि राहु का क्या है, राहु रातों रात तो बहुत फेम दे देता है, बहुत पैसा दे देता है, बट जिस तरह से रातों रात देता है, अचानक से वो रातों रात ले भी लेता है ना। जैसा जितना तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से वो इंसान नीचे भी आ जाता है। बट शनिदेव की जब कृपा होती है ना, किसी सच्चे इंसान पे, क्योंकि सच्चे इंसान पे ही उनकी कृपा होगी, ऐसे किसी पे नहीं होगी। कोई उनको कितना भी तेल घी गुड़ चढ़ा ले, कुछ भी चढ़ा ले, शनि जी को क्या बोला जाता है, कर्म और न्याय के देवता। वो पिघलते नहीं है बाकी किसी चीज से। आप बस अपने कर्म अच्छे रखो, आप अपने कर्मों को करो जो करना है, जो चीजें आप अपना डिसिप्लिन में रहो, जो भी सबके साथ पक्षपात मत करो,
वो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, है ना। तो आपको जो शनिदेव अब देने वाले हैं वो कोई छीन नहीं सकता, और वो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। और शनि जी जब देते हैं तो एकदम छप्पर फाड़ के देते हैं। ये जिनको मिला होगा वो उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज, और वो परमानेंट होता है ना, एक दिन में आया गया नहीं होता। तो आप अभी इस मोड में आने वाले हो। आप में से बहुत लोग बोला ना आपसे, ट्रेवलिंग की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। ट्रेवल ट्रेवल करके कुछ कहीं जा सकते हो, कोई घर चेंज कर सकते हो, कोई प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, जॉब वगैरह चेंज करने का आ रहा है। तो आप देखो ये नाव वगैरह, समंदर है, नाव आप देख रहे हो, तो हो सकता है आप कंट्री चेंज करके कंट्री चेंज करो, या समंदर के किनारे कुछ ऐसा ट्रेवल करके, मतलब ऐसा समंदर की एनर्जी है, या तो जैसे बोलते हैं सात समंदर पार, ऐसी कोई जगह, ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हो, या वहां से आप चेंज कर सकते हो अपना वर्क प्लेस, या फैमिली अपनी उसके साथ शिफ्ट हो सकते हो। शादी, सिक्स ऑफ वेंट्स, तो आप में से बहुत लोग हो सकता है शादी करके शिफ्ट हो जाओ, या शिफ्ट होके आओ और आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाए बहुत अच्छी। आपके जीवन में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई कोई प्रपोजल आ रहा है, ये भी ट्रैवलिंग ही बताता है ना। घोड़ा भी ट्रैवलिंग बताता है, और यहाँ पर नाव भी ट्रैवलिंग बताता है। तो कोई बड़े रूप में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। अगर आप मैरिड थे और दिक्कत थी आपको, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है ना। कोई कोई बिजनेस में या जॉब में आप कोई जगह भी चेंज कर सकते हो। कोई एक्शन लेने का आप सोच रहे हो, उसमें आपको जीत मिलेगी, है ना। ओवर थिंकिंग, अगर कोई आज का जो टाइटल है वो भी हम वही कर रहे हैं कि जो ओवर थिंकिंग कोई कर रहा है तो ये रीडिंग उसकी है। तो ये आप लोग यही आज कर रहे हो, ओवर थिंकिंग आपकी आज हो रही है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बट नाइन क्या है, एक कंप्लीशन बताता है। अगर ये आ गया, नाइन की एनर्जी निकल के आ गई, मतलब उस चीज का अंत है। ये जो आपका जो एग्जाम चल रहा है वो आखिरी एग्जाम चल रहा है ना, इसके बाद आपको ब्लेसिंग्स ही मिलने वाली है। तो जैसे जो हम न्यूमरोलॉजी में अगर देखते हैं तो 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। 9 के बाद 10 जब होता है तो उसको वापस से 1 मान लिया जाता है ना। तो उसको फिर सिंगल डिजिट में करके 1 मान लिया जाता है। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका अंत होने वाला है, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हो तो मत करो। आपका रीयूनियन भी होगा अगर आपकी लव लाइफ खराब हुई है, या आपकी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप या किसी भी रिश्ते में जो भी खराबी आई है वो आपकी ठीक हो जाएगी, है ना। क्योंकि आपका कनेक्शन जो है सोलमेट वाला है, तो आपका लव लाइफ में अगर आप लोग अलग अलग या कुछ ऐसी दूरियां हैं तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, देखिए सोलमेट, कितना ज़्यादा सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया है। आप में से बहुत लोग किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या किसी रीयूनियन का वेट कर रहे हो, कोई कोई कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, किसी का कुछ रिश्ता आपका खराब हुआ था, हो सकता है शादी होते होते रह गई हो, या आपका बहुत लंबा रिलेशन रहा हो वो खराब हो गया हो। 6 महीने से 6 साल भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। 5 5 महीने 5 साल भी ऐसा भी हो सकता है। तो आपका रिश्ता सुरक्षित है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और आपका जो रिश्ता है वो सुरक्षित है। पूरी ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, है ना। हर जगह आपका हायर सेल्फ, आपके जो एंजेलिक टीम है, जो एंजल्स है, वो आपको हर जगह गाइड कर रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आपकी चीजें सुरक्षित हैं। जो जो आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। आपके जो डिस्टाइन पार्टनर है वो आपको क्या बोलेंगे, रीयूनियन हो जाएगा उनके साथ आपका, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। कोई ब्लैक उड़द की दाल की खिचड़ी खा रहा है। मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। जो काली उड़द होती है। और कोई पराठे के साथ कुछ खा रहा है। कोई अभी, किसी के अभी गीले बाल हैं, कोई बाल धो के आया है अभी। कमेंट्स में बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है।
देखिए डियर व्यूवर्स, आपसे कहा ना कि आप जैसे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बेकार में सोच रहे हो, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। आप ये देखिए फिर से यही निकल के आ रहा है बार बार। ये कार्ड्स के थ्रू एक्चुअली में जो डिवाइन एनर्जीज हैं आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन दे रही है कि आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ मैसेंजर्स हैं, एंजल्स हैं। अगर आप इसको ठीक से देखो तो आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये मैसेंजर, ये डिवाइन एनर्जीज आपके आसपास हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ना। तो ये जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो सोच रहे हो कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। चीज़ें आपके सुरक्षित हैं। और आपसे कहा ना कि आप अभी एक डिवाइन एनर्जीज आपको अब सर्टिफिकेट देने वाली हैं, आप उसके सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो आपने जब से मतलब खुद की चीज़ों की कमान संभाली है ना, कि जब से आपको लगा है कि नहीं, मुझे अपनी चीज़ें खुद करनी है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, कोई मेरे लिए करे या ना करे, मुझे अपनी चीज़ें खुद करनी है। पहले क्या था, आपको ऐसा लगता था कि वो करे तो कोई दवा ला के दे तो आप खाओगे, वरना आपको लगता था मेरी चिंता किसी को नहीं है, मैं बीमार हूँ, मुझे बीमार रहने दो, ऐसे ही रहूंगा, किसी को मेरी चिंता नहीं है। ठीक है, बट अब क्या करते हो आप? अब आपको ये पता है कि दवा नहीं खाऊंगी तो मैं ही बीमार हो जाऊंगी, और अपनी चिंता खुद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो ये आपका सेल्फ लव जो डेवलप हुआ है ना, सेल्फ केयर, ईश्वर आपसे यही कराना चाहता था। अब आपको अपने शरीर की वैल्यू और खुद की वैल्यू पता चल रही है। पहले क्या था कि आपके मन की चीजें हो ना हो, आप बोलना सही नहीं समझते थे, क्योंकि क्या था, आपको लगता था कि आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं, तो बोलने से फायदा क्या। अब आपको क्या लगता है कि अपनी बात रखना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, लॉजिकल बोल रही हूँ। तो अब अपने पॉइंट को अब आप फॉर्मली रखते हो। पहले क्या था, पहले उतना स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखते नहीं थे, क्योंकि नॉलेज भी कम थी और अवेयरनेस भी कम थी आपको। अभी आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आ गया है ना, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है डियर व्यूवर्स? वो कॉन्फिडेंस आपको वहां से आया है कि आपको अपने बारे में पता चला है। अगर हमको अपने घर के बारे में पता रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, ठीक है, तो हम अंधेरे में भी जाके वो सामान को निकाल के ले आएंगे। बट अगर हमको अपने घर के बारे में ही नहीं पता चलेगा, जैसे हम किसी और के घर में माना चले गए जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है, तो लाइट भी जलती होगी तो हम कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे वहां पर। तो यही चीज आपको डिवाइन एनर्जी समझाना चाहती थी कि आपको कम से कम अपने बारे में तो पता होना चाहिए कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, आपकी अच्छाई क्या है, आपकी बुराई क्या है, आपको क्या मतलब, आपका दिल किस बात पे टूटता है, किस चीज पे खुश होते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी बात है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता थी, तो उनको इतना सब कुछ ये रचना पड़ा, ये सारा विधि का विधान रचना पड़ा ईश्वर को, जस्ट आपको एक लेसन देने के लिए कि अपने बारे में जानो। क्योंकि छोटे मोटे लेसन देते तो पता नहीं चलता हमको, हम उसको ग्रांटेड में जानने देते हैं, भाई चलो हो गया, चलो अच्छा होगा, ऐसा होगा, या मुझे ऐसा लगा होगा। बट एक जब लंबा फेज गुजरता है ना उस चीज का, तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है एकदम। तो डिवाइन की ट्रेनिंग ऐसी ही होती है कि आप इतना परिपक्व हो जाते हो उस चीज में कि फिर दोबारा वो गलती आपसे सोते में भी नहीं होती है। तो अब आपको क्या हुआ है, अब आपको अपनी बात को रखना आ गया है, दिमाग के बल्ब अब आपके जल गए हैं, आपको पता चल गया है कि भाई अपनी बात कैसे कब क्या करनी है। ठीक है, क्योंकि स्टार फैमिली के हो, देखो आप अगर देख पाओ तो ये जो है स्टार फैमिली है, मतलब आप अभी दिव्य शक्तियों के ही उसमें हो। आपसे बोला कि आपको दिव्य शक्तियां ही अभी गाइड करेंगी, और आप उनके साथ ही अलाइनमेंट में रहोगे, उनकी भाषा समझोगे, क्योंकि उनके साथ काम करने के लिए आपको उनकी भाषा आनी चाहिए। जब उनकी लैंग्वेज ही नहीं आएगी, आप उनके साथ काम कैसे कर पाओगे? तो धीमे, और ये कहाँ से आएगा आपको? जितना आप उनके साथ अकेले में समय बिताओगे। ठीक है, जितना आप कम से कम हर रोज कम से कम 1 घंटा, अगर आप बहुत बिजी रहते हो तो 1 घंटा तो खुद के साथ बिताओ, और डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन हो, कनेक्ट हो, है ना। तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आएगी, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इसको ठीक से देखो, अगर आप पढ़ पा रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ टीम ऑफ सोल्स कॉल इन सपोर्ट, तो ये शुरुआत में यही आपसे बोला था
कि आपको अभी सर्टिफिकेशन मिला है अभी दिव्य एनर्जीज की फैमिली में, अभी आप एक डिवाइन सोल आप भी हो चुके हो। ठीक है, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की बाकी है, और वो आपको वहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि जब हम कोई कोर्स करते हैं ना, जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पता नहीं आता है कि पता नहीं आता, हम ऐसा सोचते रहते हैं। बट द मोमेंट जब हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है उस चीज का, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं हमें ये चीज आती है। तो आपके साथ भी अभी वही कॉन्फिडेंस आने वाला है, और आ भी रहा है। मेरी स्पीड भी देखिए, जैसे जैसे आपका एनर्जी अच्छी होती जाती है ना, मेरी स्पीड भी बढ़ती जाती है। टू ऑफ वेंड्स, और इसको क्लैरिफाई किया, द कॉस्मिक हार्ट, डिवोशन, फैंटेसी, मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर। अभी तो यही बोला आपसे, प्रेयर आपको मूविंग, मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर। आपको अपनी लाइफ में प्रेयर करना है, मैनिफेस्ट करना है। और द मैजिशियन का कार्ड भी आपका निकल के आया था, तो आप उस पावर में आ रहे हो, आप उस एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है डियर व्यूवर्स, थोड़ा वीडियो पॉज करिए। यहाँ पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपको यहाँ पर वापस से 2 डीप ब्रीदिंग लेनी चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और 2 गहरी सांस लीजिए। ठीक है, गहरी सांस लेके होल्ड करिए, फिर छोड़िए। गुड। तो आप अब अपने चीजों को प्लान कर रहे हो। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, बहुत दिनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अब क्या है कि अब आपको रास्ते मिलेंगे उसके, है ना। वो चीजें आपकी फुलफिल होती चली जाएंगी, आपको आगे के रास्ते मिलते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा पैसों को लेके सोच रहे थे, बोला आपको कि आप पैसों का सोच, मतलब कोई भी आप जो भी चीजों की ओवर थिंकिंग, देखो ना कितने ज्यादा ओवर थिंकिंग के कार्ड निकल के आए हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो आप ये बिल्कुल आपकी एनर्जी थी, आप सोच रहे हो बैठ के, सो नहीं रहे थे, पैसों का लेके बहुत सोच रहे हो। तो डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज अ पोर्शन, तो आपको आपका मदर गाया आपको हील कर रही है। डिवाइन एनर्जीज को आप एक मदर की तरह देखिए, मदर नेचर, मदर गाया आपको एक मिल्क जो बच्चे को फीड कराते हैं ना, एक छोटा बच्चा बैठा है ना, उसको अगर मिल्क फीड कराती है उसकी माँ, तो आपको वो प्यार मदर नेचर दे रहा है। आप मदर नेचर को, मदर गाया को बिल्कुल थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू मदर गाया, मदर नेचर। आप उनको बिल्कुल अपना प्यार दीजिएगा, वो आपको एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है। ठीक है, वो बच्चे को दूध पिलाने जैसा प्यार कर रही है, मतलब आपको वो फीडिंग दे रही है, आपको वो हीलिंग दे रही है, अपनी तरफ से उनको जितनी हीलिंग देनी है वो आपको दे रही है। क्योंकि उनको पता है कि आप एक बहुत ही मासूम सी सोल हो, आपकी सोल जो है बहुत ही बच्चों, चाइल्ड लाइक जैसी है। कोई चालाकी, छल कपट नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं करना, बस अपनी चीजों में आप थोड़ा जूझते भी हो, थोड़ा उलझे भी रहते हो, अपनी चीजों को सुधारने में लगे रहते हो, आपको ज्यादा किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता। तो इसीलिए जब ऐसी सोल के बच्चे होते हैं तो डिवाइन एनर्जीज बिल्कुल उनका साथ देती हैं, कहीं भी साथ नहीं छोड़ती। सोचो कि आपको उनकी कृपा ये प्राप्त हुई है, सबको ये कृपा प्राप्त नहीं होती। अगर हमारे पास से कुछ लॉस भी हुआ है तो सोचिए वो लॉस के बदले आपको ईश्वर का कितना, डिवाइन एनर्जी का कितना भरपूर प्यार मिल रहा है, जो कोई पैसे दे के भी खरीद नहीं सकता। कितना भी करोड़पति अरबपति हो, वो पैसे दे के भी ये प्यार खरीद नहीं सकता। और लोगों को कितने जन्म लग जाते हैं ये प्यार पाने के लिए, और आपको इस जन्म में ही इतना कुछ मिल गया। तो आप बिल्कुल ईश्वर को, डिवाइन एनर्जीज को, ऊपर वाले को धन्यवाद बोलिएगा और अपने ऊपर गर्व करिएगा कि आप उनके बच्चे हो। ठीक है, चलिए हम एक कार्ड लेते हैं को, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो आपकी पहली बात तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। आपके ऑटम सीजन लास्ट टाइम भी आई थिंक निकला था, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, तब तक आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे।
ठीक है। और आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपको अगर उथल-पुथल है, ओवरथिंकिंग है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप ईश्वर की विधि मान के उसको बस वो करिए, ओवरकम करिए, पॉजिटिवली करिए, खुशियों के साथ करिए, क्योंकि वो समय दूर नहीं है जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। तो ये आपका समय थोड़ा ब्रेक लेने का है। अगर आपका मन कर रहा है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो बेशक ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए, लेटे-लेटे ऊपर वाले को धन्यवाद करिए, जो भी आपका मर्ज़ी है, जो जो चीज़ आपको खुशी देती है, ठीक है, वो करिए और आपको हीलिंग मिलेगी। चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, डाउनलोड में आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। घर में दीवार पर चलती हुई घड़ी लगाओ और बंद पड़ी घड़ी को हटाओ। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा। घर पे बंद पड़ी हुई घड़ी को मत लगाइए, ठीक है, वास्तु दोष भी होता है उससे। योर नेबर्स इज नॉट गुड फॉर यू। तो मुझे दिख रहा है, मैं ये भी ले लूँ। योर नेबर्स इज नॉट गुड फॉर यू, तो आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो आप अगर उनके साथ बातें शेयर करते हो या उनको बहुत घर में आना जाना है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन ने बोला है कि भाई थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा उनसे। नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आपके आभा मंडल से ब्लॉक कर दिया गया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो बिल्कुल काली माँ की एनर्जी निकल के आई है और नकारात्मक शक्तियाँ जो भी हैं उनके प्रवेश आपके ऑरा से ब्लॉक कर दिया गया है। आप अब सुरक्षित हो, पूरी तरीके से सुरक्षित हो और आप इतने हाई वाइब्रेशंस में हो कि अब कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगी, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आपको ब्लेसिंग्स मिल ही जाएगी ईश्वर की और वो आपको प्रोटेक्शन देगी, पूरा एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो जो हाई वाइब्रेशंस में जाने का यही फायदा होता है, ठीक है, कि कोई भी आपको एविल आई या कोई भी नजर दोष नजर कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है आपके ऊपर। और काली माँ की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। काली माँ को धन्यवाद दीजिए। मैं क्या बोलूँ, ये कितनी बार ये मैसेज आ रहा है। तो आप में से मैं बोलूँगी, अगर इतनी बार मैसेज निकल के आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो, अपने सपने को पूरा करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। तो जिस किसी को भी डांस का शौक है, मैं यहाँ पर अभी मैं कोई और वो नहीं लूँगी, डांस वालों को ही यहाँ पे बोलूँगी कि मुझे जो इस वक्त एनर्जी फील हो रही है केवल डांस के लिए फील हो रही है, सिंगिंग किसी और चीज़ की नहीं फील हो रही, सिर्फ डांस की। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज फिर हो जाएगा। तो जिस किसी को भी डांस करने का शौक है और शुरू से रहा है, तो आपको मन नहीं मारना है, ठीक है, अपने सपने को पूरा करिए। आई एम अराउंड यू। तो एंजल्स आपके आसपास हैं और आपसे बोला भी, आपको बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन एनर्जीज हर पल आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनके साथ अलाइन हुई है, ठीक है, वो आपके आसपास ही है एंजल्स। आपकी खूबसूरती धीरे धीरे वापस बढ़ रही है। तो आप देखिए आपकी खूबसूरती बढ़ रही है। और शुरू कर, अगर आपने वीडियो स्किप ना किया हो तो आपसे बोला भी कि आपका फेस चेंज हो सकता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत बदलाव हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग अपना केयर करना शुरू, क्योंकि अब आपने अपनी केयर करनी शुरू कर दी, आपको अब अपनी हेल्थ का ख्याल होने लगा है। अभी आप खाने पीने पे भी ध्यान रख रहे हो, है ना। तो और आपकी सोल जब खुश हो रही है, तो जब अंदर की खूबसूरती बढ़ रही है तो बाहर की खूबसूरती भी फॉर श्योर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। हीलिंग, जब सोल जब दुखी होती है, परेशान होती है, तो ऑफ कोर्स चेहरा भी हमारा वैसे ही होता है, बट आपकी सोल इस वक्त खुश है तो चेहरे पे भी वो रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको। योर हार्ड वर्क एंड मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग नाउ सून।
तो आपका जो हार्डवर्क है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं, बहुत जल्द अब वो काम करने वाले हैं। और बिल्कुल आपका जो पूरी रीडिंग में ही ये आया है कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हो। चीज़ें आपका जो मतलब चीज़ों का, परेशानियों का अंत हो रहा है और आपको सब अभी जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो खाने का समय आ गया है। तो बहुत जल्द काम करने वाले हैं जो अभी आपने पास्ट में मैनिफेस्ट किए हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किए हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर क्लियर आपको डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। तुम लूडो में जो बार बार जीतते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाल तुम नहीं, हम चलते हैं। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। और ये जब भी आता है मैसेज, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो लोग ऐसा लूडो खेलते हैं और अचानक से जीत जाते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आप लोगों के साथ, जिस किसी के भी साथ ये होता है कि आप लूडो में अचानक से जीत जाते हो, तो उस वक्त एंजल्स आपकी चाल चलते हैं। ठीक है, वो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करते हैं और आप जीत जाते हो। तो अपने एंजल्स को, अपने एंजेलिक टीम को जरूर थैंक यू बोलिएगा। गले में चेन या माला पहन कर रखो। तो आप में से बहुत लोग अगर खाली गला रखते हो अपना, ठीक है, कुछ भी नहीं पहनते हो, तो यहाँ पर आपको डिवाइन ने कहा है कि आप गले में कोई भी माला या कोई भी चेन उसको पहन के रखिए, खाली गले को मत रखिए। और आप उनका गाइडेंस फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको परिवर्तन नजर आएंगे। पति से ज्यादा झगड़ा मत किया करो, गलत हो तो अपनी गलती मानो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है तो प्लीज आप ऐसा करिएगा, ज्यादा बहस झगड़ा इन सब चीजों में मत पड़िएगा। ठीक है, उसकी जगह पे आप थोड़ा ब्रेक लेके अपना आत्म मंथन करके थोड़ा समय को भी समय दीजिएगा। मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, कभी कभी टाइम हर चीज को घाव भर देता है। तो झगड़ा मत किएगा। अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो बिल्कुल सॉरी बोल सकते हैं। 5 और मैसेज आना चाहते हैं, मैं एक साथ ही निकाल लेती हूँ पहले। सारे आज ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं। मदर गाया, मदर नेचर से आपको ना हीलिंग दे रहे हैं वो, तो ग्रीन बहुत आ रहा है। आपको हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, मदर नेचर की भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ओहो, देखिए फिर ग्रीन, सारे के सारे ग्रीन आप देख रहे हो। आज भी ये भी कितना, डियर व्यूवर्स, क्या कर रहे हो आप लोग ऐसा? मदर नेचर की तो बहुत भर भर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। आप देख रहे हो कितना ज्यादा ग्रीन कलर निकल के आ गया है। ट्रेन में जिस यात्री का खाना दिया हुआ खाया था, उसे दिल से शुक्रिया बोलो। उसने अपने हिस्से का खाना तुम्हें दिया था, उतना खाना बनाकर किसी कुत्ते को खिलाओ। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, आपको जिस किसी ने भी ट्रेन में खाना खिलाया था, तो आप उतना खाना बनाकर किसी स्ट्रीट डॉग को खिला दीजिए, क्योंकि वो ट्रेन की यात्री ने आपको अपने हिस्से का खाना खिलाया था। लव यू टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। तो ये लव मैसेज है और देखिए कितना इंटेंस मैसेज है। और आप सोल मेट कनेक्शन के हो, ये कार्ड में भी निकल के आया था। कोई आपसे बोल रहा है कि वो अपने जीवन के अंतिम सांसों तक आपको प्यार करते रहेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल एक सोलमेट वाले कनेक्शन में हो, आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये कंफर्मेशन अभी हमारे डाउनलोड्स में भी निकला है, कई बार कार्ड्स में भी निकला है। और देखिए आपको ये बार बार, मतलब अगर हैमर हो रहा है ना इस चीज का कि अदृश्य शक्ति आपके आसपास है, तो बिल्कुल डियर व्यूवर्स, मैं आपसे बोलूंगी अपने आप को अलाइन करिए यूनिवर्स के साथ। कहा ना कि अगर आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे तो आप उनके साथ काम कैसे करोगे। और अगर यूनिवर्स आपको इतना ज्यादा क्लियर साइंस दे रहे हैं कि एक अदृश्य शक्ति आपके पास है, एंजल्स आपके पास है, नकारात्मक शक्ति आपके आसपास नहीं आ सकती, है ना, एंजेलिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इतना मैसेजेस आपके निकल के आए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान लगाइए। आप आंख बंद कर करके ध्यान लगाइए, उन्हें याद करिए। फॉर श्योर आपको कुछ ना कुछ उनके साथ कनेक्शन मिलेगा, है ना। आपको आपको बस उनको याद करने की जरूरत है। और एंजल्स ऐसे होते हैं कि जब तक आप उनको याद नहीं करोगे, जब तक आप उनको बुलाओगे नहीं, वो आपको लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो बस आपके आसपास रहेंगे, बट वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। बट जब आप उनको बुलाओगे तो वो फट से तुरंत आपके पास आ जाएंगे। तो आपको बुलाने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ दिल से उनको बुलाइए।
मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगो, तो आपको अपने मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगना है ना। और इसको किसी भी रूप में टांग सकते हैं, नींबू मिर्ची या कोई जो एविल आई वाले जो आते हैं, कुछ भी करके आप टांग सकते हैं। ब्लड डोनेशन करो, तो आपको ब्लड डोनेशन करने की जरूरत है। हो सकता है आपके बर्थ उसमें 99 बहुत आता हो, ठीक है, 27 आ सकता है, 18 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो 99 वालों का स्पेशली उनके लिए ज़्यादा अच्छा, वैसे तो कोई भी ब्लड डोनेशन कर सकता है, अच्छा रहेगा। तो डियर व्यूवर्स, एक छोटे कार्ड में से कोई आना चाहता है, मैं रुकिए मैं पूरा देख लूँ कौन आना चाहता है, क्या डिवाइन एनर्जीज क्या बताना चाहते हैं। और आप माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करो, तो आपको माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और पहले देखिए काली माता का भी ब्लेसिंग्स आई थी, और अभी दुर्गा चालीसा का पाठ करने को आपको बोला जा रहा है। तो आप प्लीज़ ये करिए और आपको ब्लेसिंग्स माँ की ज़रूर मिलेगी। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।